कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वैसे उतने बड़े मैगजीन्स में जहाँ पर शाहरुख खान, विराट कोहली जो मेरे आइडल्स रहे, मैं फोर्ब्स इंडिया 30 under 30 में डिज़ाइन स्पेशल मेंशन में आया था। मुझे मिस्टर सौरव गांगुली से मिलने का मौका मिला एंड इवेंचुअली मैंने उसको चॉपर में प्रपोज किया। मैं बात कर रहा हूँ ऑडी, BMW, मर्सिडीज़ के, ऐसा टाइप का गाड़ी लेना है। ये ना आपको इंस्पायर करता है, आपको ना खुद को चीज़ें ऐसे दिखाना भी होगा जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको मोटिवेट करे। बड़ा देखना सीखोगे तभी आप जाके ना उसको मैनिफेस्ट करना सीखोगे, यानी कि आप उसकी तरफ भागना शुरू करोगे। मे बी बाई फ्लूक कभी ना कभी आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। आपको ना आपके ड्रीम जो है उसको पुश करते रहना है। हाँ, अगर ज़रूरत है तो काम करना पड़ता है कभी कभार 20 घंटा भी। अगर आप ड्रीम्स नहीं देखोगे तो आप बड़े कैसे होंगे। हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय 4th एपिसोड। यस, इस एपिसोड में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आप बड़े सपने कैसे देखोगे और क्यों ही देखोगे। मैं आपको बताता हूँ कुछ तरीका, ठीक है। तो प्रीवियस कुछ एपिसोड्स में मैंने आपको बताया किस तरीके से मैराथन करके मैं खुद को मोटिवेट किया, मेरे लाइफ में कैसे चेंजेस आया, अच्छे चेंजेस आया। देन किस तरीके से मैंने वेट लॉस किया, किस तरीके से मैंने जो आपको बताया कि करियर कैसे चूज़ करना, ये सब चीज़ें मैंने पहले बता चुका है। उस टाइम मैंने बताया था कि आपको मैं ये भी बताने वाला हूँ कि आप कैसे अपना जो है ना ड्रीम्स को बड़ा कर सकते हो और बड़े ड्रीम्स देखने के क्या फ़ायदे होते हैं। सो पहले आता है आपको इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन मिलता है काम करने का। आप एवरी डे जो काम किए जा रहे हो ना, चाहे वो आप जॉब में हो, चाहे वो आप करियर के कोई भी फेज़ में हो, आपको एक अलग लेवल का इंस्पिरेशन मिलता है कि हाँ यार, अगर ये करेंगे तो मुझे वो मिलने वाला है। ऑलवेज़ ये नहीं होता है कि आपको मटेरियलिस्टिक चीज़ें ही पसंद आए। अब इंस्पिरेशन मोटिवेशन के जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अभी जब मैं पहली बार कलकत्ता में शिफ्ट हुआ था, मैं अभी एक टाउन में रहता था पहले, अभी भी मेरा वहाँ पर रेसिडेंस है बंगाल में। सो उस जगह का नाम हिंदमोटर है, जहाँ पर ये येलो टैक्सीज बनते हैं ना, कलकत्ता के फेमस येलो टैक्सीज, वहाँ उनका मेन फैक्ट्री था हिंदुस्तान मोटर्स। तो मैं वहाँ से बिलोंग करता हूँ। सो वहाँ से जब मैं शिफ्ट किया कलकत्ता में, अब मेरा फर्स्ट चेंज यही था कि मैं ना हर किसी के पास एक गाड़ी देखता था, ठीक है। एंड गाड़ी बोले मैं बात कर रहा हूँ ऑडी, BMW, मर्सिडीज़ के, है ना। मुझे अच्छा लगता था, मैं साउथ कोलकाता में रहता था उस टाइम एंड आई यूज्ड टू सी दिस एंड ना कहीं वो ड्रीम मेरे अंदर चलता था कि यार हमको भी कभी ये लेना है, हमको भी कभी ना कभी ये ये एक ऐसा टाइप का गाड़ी लेना है। ये ना आपको इंस्पायर करता है। तो आपको सबसे पहले ना द फर्स्ट थिंग दैट आई एम गोइंग टू टेल इज, आपको ना खुद को चीज़ें ऐसे दिखाना भी होगा जो आपको इंस्पायर करे, जो आपको मोटिवेट करे। सो दिस इज़ गोइंग टू बी वन बिग फैक्टर। आप बड़ा देखना सीखोगे तभी आप जाके ना उसको मैनिफेस्ट करना सीखोगे, यानी कि आप उसकी तरफ भागना शुरू करोगे। और अगर आप उन चीज़ों को एक अच्छे तरीके से नहीं देखना शुरू करोगे ना, तो आप शायद मे बी बाई फ्लूक कभी ना कभी आपको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। जैसे एक वीडियो को अगर हिट करना है तो, और एक चैनल को हिट करना है, किसी सीरीज़ की कंपनीज़ को हिट करना है, तो बार बार ना उसको आना भी चाहिए अलॉन्ग विथ क्वालिटीज़। सो उस तरीके से आपको ना आपके ड्रीम जो है उसको पुश करते रहना है। कमिंग टू द सेकेंड पॉइंट जो है कि आपको ना इस तरीके से खुद को चैलेंजेस देना है, जो चैलेंजेस देने से ना आपको जो पोटेंशियल है वो भी एक तरीके से आप अनलॉक हो सकता है। लाइक आपको अगर पता है कि ओके मैं शायद 10 घंटा काम कर सकता हूँ, इतना ही मेरा है, बट आप देखोगे आप अगर करंट सिचुएशन में हो, तो जब आपका कोई डिफ़िकल्ट सबमिशंस है या कुछ है, ऑफिस में हो, चाहे आपका स्कूल में हो या कॉलेज में हो, आप 10 की जगह 12 घंटे काम कर लेते हो, 12 की जगह 14 घंटे काम कर लेते हो, यानी कि वो पोटेंशियल आपके अंदर है। अब मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि यार 24 घंटा है तो आप 20 घंटा काम करो, हमेशा वो गलत है। बट हाँ, अगर ज़रूरत है तो काम करना पड़ता है कभी कभार 20 घंटा भी, बट इन द लॉन्ग रन वो अच्छी बात नहीं है, पहले ही बता देता हूँ। तो ये भी एक चीज़ है। ये जो सेकंड चीज़ है मैंने बताया कि आपको अपना पोटेंशियल्स को ना थोड़ा अनलॉक करना पड़ेगा। देन कम्स द थर्ड पार्ट। सो उसमें क्या है कि आपको आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाना है, यानी कि अगर आप कुछ अच्छा बड़ा करना चाहते हो ना, आपको अच्छे चेंजेस लाना पड़ेगा। आपको जब कुछ फुलफिलमेंट्स हो रहे हैं उनकी वजह से आपको ना खुद को एक गिफ्ट देना पड़ेगा, एक
होता है ना उसको सेल्फ लव जिसको कहते हैं, कि हाँ आपको खुद को थोड़ा एक अच्छा कुछ दे दिया, खुद को थोड़ा मोटिवेट किया उससे, वो भी आपको करना पड़ेगा। एंड जो आपका जो थॉट प्रोसेस जो इस चीज़ में, वो मैं यही बताऊंगा कि जो थर्ड चीज़ है वो है कि आप अगर कुछ अच्छा देख रहे हो ना, उसका ये मतलब नहीं है कि आप उसको ड्रीम कर रहे हो मतलब आप उसको कल ही अचीव कर लोगे। आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उस ड्रीम के पीछे। सो मैं आपको दो बहुत छोटे छोटे स्टोरीज बताने वाला हूँ जो मैंने अपनी लाइफ में देखा है, मैंने अपनी लाइफ में अचीव किया है रिसेंट टाइम्स में। अगर मैं बताऊँ तो जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था, मैं खुद अलॉन्ग विद माई बिजनेस पार्टनर एंड अलॉन्ग विद माई कंपनी, मैं फोर्ब्स इंडिया 30 अंडर 30 में डिज़ाइन स्पेशल मेंशन में आया था, जहाँ पर हमने जब वहाँ पहुँचा, कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वैसे उतने बड़े मैगजीन्स में जहाँ पर शाहरुख खान, देन किसका पिक्चर्स आता है, विराट कोहली जो मेरे आइडल्स रहे वैसा एक मैगजीन में कभी हमारा पिक्चर तो छोड़ो नाम भी आएगा, ठीक है, ऐसा कभी हमने सोचा भी नहीं था। बट देन कहीं ना कहीं से वो आपको मेहनत करते रहना पड़ेगा। हमने नॉमिनेशंस किया, जो भी किया उस तरीके से इट वॉज अ वेरी 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 फ्रूटफुल जर्नी। एंड जब वो हुआ होने के बाद जब मुझे ये एक पार्ट हो गया जर्नी का। दूसरा अगर मैं ड्रीम का बात करूँ तो मैंने जो गाड़ी का बात किया अभी शुरू में, कि मैंने कलकत्ता जब आया यहाँ पर तो मैंने एक सपना देखा था, बड़ा गाड़ी लेना है, कुछ गाड़ी ही लेना, क्योंकि उस टाइम मेरे पास गाड़ी नहीं था। तो हम लोग ने बिज़नेस को खड़ा किया, एंड खड़ा करने के बाद पहले हम लोग ने टियागो लिया, टाटा टियागो, उसके बाद हम लोग ने एक ऑडी लिया आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ बिजनेस, ऑडी जो भी बोलो, बट हाँ वही है। तो है ना, सपने अचीव होते हैं। हमारा कुछ काम रहा है जो लंदन में डिस्प्ले हुआ है। एंड अगर मैं ये चीज़ें रहा मेरा बिजनेस का साइड, ठीक है, छोटा 2-3 चीज़ें मैंने बताया। अब रहा बात अपने खुद का, अभी रिसेंटली एक शूट हुआ है हम लोगों का, कुछ हफ्ते पहले का बात है, जहाँ पर मुझे मिस्टर सौरव गांगुली से मिलने का मौका मिला है। उसके बारे में भी कभी ना कभी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। बट इन दैट पर्टिकुलर शूट मैंने एक ऐसा चीज़ उनके साथ एक मोमेंट शेयर किया है। मैं और मेरे वाइफ मेघना दोनों ने गया था उस पर्टिकुलर एपिसोड में। एक सपना मैंने देखा था कि उसको मुझे प्रपोज करना है एक चॉपर में, बिकॉज वो एविएशन में है, तो मैंने ऐसा सोचा था। हाउ दैट गॉट मैनिफेस्टेड एंड इवेंचुअली मैंने उसको चॉपर में प्रपोज किया। उसका वीडियोस अवेलेबल है, मैं लिंक में कमेंट में भी शेयर कर दूंगा। ये चीज़ें ना आप जब तक नहीं सोचोगे, बिकॉज मैं उस बैकग्राउंड से नहीं आता हूँ, या मैं शायद उस तरीके से ग्रो नहीं किया हूँ जहाँ पर मेरे आसपास में हर एक लोग चॉपर में जाके किसी को प्रपोज कर रहे या कुछ कर रहे, वो मैंने कहीं पर देखा था। वहाँ से मैंने सोचा कि यार मैं भी ड्रीम करता हूँ, बिकॉज मैंने उसको कभी अपने आसपास के लोगों में रियलिटी होते हुए नहीं देखा था जब मैं बचपन से बड़ा हुआ। तो ऑब्वियस बात है, दोज आर ऑल ड्रीम्स, ये सारे ड्रीम्स है। एंड अगर आप ड्रीम्स नहीं देखोगे तो आप बड़े कैसे होंगे। सच बताऊँ तो आज के डेट पे जो मैं ये चैनल ओपन किया, इस चैनल पे भी बहुत सब्सक्राइबर्स नहीं है, ठीक है, ये भी मेरे लिए एक ड्रीम है। एंड डेफिनेटली अगर आप लोग इस ड्रीम में मेरे साथ रहोगे तो आई विल डेफिनेटली बी एबल टू टेल कि ये भी जो मेरा ड्रीम रहा है उसको मैंने सच कर पाया। सो यस, प्लीज़ अगर आपको ये जो मैंने चीज़ें बताया आपको अच्छा लगा है, प्लीज़ शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं बहुत जल्दी होपफुली। थैंक यू।